हाँ तो भाई, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आप सब लोग अभी तैयारी में लगे होंगे अपनी एसएससी सीपीओ मेंस की और एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी में। तो ये वीडियो प्रॉपरली होने वाली है हमारी एसएससी सीजीएल 2025 के ऊपर। जो भी मेरा भाई नया होगा इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना चैनल को और शेयर करना अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और जो लोग पुराने हैं वो 2025 के लिए अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं एसएससी सीजीएल 2025 को, तो उसमें 4 सेक्शंस होते हैं। उन 4 सेक्शंस में से आज एक ही सेक्शन की बात करेंगे। मैं सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज एक सेक्शन को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि मेरे 12 से 13 एग्जाम गवर्नमेंट मैंने क्लियर करे थे। कुछ में फाइनल हुआ था, कुछ में फाइनल आउट हुआ था, कुछ मेरे को नहीं ज्वाइन करने थे। और अभी जो एसएससी सीपीओ 2024 मैंने दिया है उसमें आपने देखा है मेरा स्कोर कार्ड भी, जिसमें रीजनिंग में मेरे पूरे हैं। और जो एसएससी सीजीएल है उसमें मेरे रीजनिंग में 50 में से 50 आए हैं। तो इंग्लिश में मेरे 50 में से 45 थे और इसी तरीके से मैथ्स में 42 थे। तो आज रीजनिंग की बात करेंगे। आप जानते होंगे कि मैं रीजनिंग पढ़ाता भी हूँ। तो रीजनिंग की वीडियोस इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी आपको। लिंक से ज्वाइन कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो आराम से। समझ आती है चीजें तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैं स्ट्रेटेजी बता सकता हूं आपको कि सीजीएल 2025 में रीजनिंग को कैसे कवर करना है। एक ही बुक बताऊंगा जिसमें सारा प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि रीजनिंग के लिए ना आपको अलग से चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेस आपका बन चुका होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं बना है तो भी क्या करोगे, रीजनिंग के ऊपर किरण पब्लिकेशन की किताब उठानी है आपको। 2024 का एडिशन उठा लो, 2023 का उठा लो। इसके अंदर टॉपिक वाइज किसी भी बुक को कर सकते हो, बट मैं ये फॉलो करता हूं तो मैं इसलिए अप्रोच यही बताऊंगा कि इसमें से टॉपिक वाइज चलोगे। कि जैसे मैं मान के चल रहा हूं बिल्कुल बिगिनर हो, तो सबसे ज्यादा जो टॉपिक पूछा जाता है वो कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, डायरेक्शन डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन। ये 3-4 टॉपिक तो छोड़ने ही नहीं है। सबसे पहले इन टॉपिक्स को उठाओगे। ब्लड रिलेशन उठाया, उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस उठाया, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग उठाया, उसके बाद नंबर सीरीज, फिर आता है आपका सिलॉजिज्म। ये 4-5 टॉपिक भी कर गए तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का मतलब है कि आपके 18 से 17 सवाल लग जाएंगे। क्यों लग जाएंगे सर? क्योंकि नॉन वर्बल रीजनिंग भी हमारी होती है। ये सारा टॉपिक जो मैंने बोला है वो वर्बल रीजनिंग का बोला है, जिसके अंदर ये चैप्टर्स आते हैं आपके। इस बुक में आपको दिख जाएंगे लगभग 15 से 16 चैप्टर्स आपके रहेंगे। अराउंड इसको अप्रॉक्स 20 कह सकते हो कि 20 चैप्टर आपके वर्बल रीजनिंग के रहेंगे, जिसके अंदर अल्फाबेट्स आ जाएगा, ब्लड रिलेशन आ जाएगा, सिलॉजिज्म आ जाएगा, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस आ जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगा, नंबर सीरीज आ जाएगा। तो इसमें कैसे फुल कर सकते हो? जब इनका बुक से टाइप वाइज क्वेश्चन करोगे। टाइप वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एसएससी के, लेटेस्ट सॉल्यूशन मिलेंगे, प्रॉपरली हिंदी में भी मिल जाएगी ये किताब, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ही किताब को फॉलो करोगे एग्जाम ज्यादा क्रैक कर पाओगे। एक ही किताब को फॉलो करोगे चीजें ज्यादा समझ आएंगी। सारे ही घूम फिर के सभी किताबों में सेम ही डेटा कंटेंट है। तो इस तरीके से आपको करना है वर्बल रीजनिंग आपका। अब आती है आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग की बात, जिसके अंदर आपको मिरर इमेज मिलेगा, वाटर इमेज मिलेगा, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, पंचिंग, कंप्लीशन ऑफ फिगर पैटर्न, एम्बेडेड फिगर्स जो छुपी हुई इमेजेस होती हैं। इस तरीके से ये आपके टॉपिक्स हो जाएंगे। टोटल 26 टॉपिक्स, लेकिन टोटल 26 चैप्टर्स नहीं है, चैप्टर्स के टुकड़े बनाए हुए हैं। तो अराउंड आप 13 से 15 चैप्टर पढ़ते हो रियलिटी में, तो उसके टुकड़े बन बन के वो 26 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग को तोड़ दिया, एनालॉजी बना दिया। एनालॉजी में भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी क्लासिफिकेशन में आ जाता है, ऑड वन आउट फाइंड करना होता है। तो इस तरीके से आप देखोगे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का एग्जांपल ले रहे हैं हम बहुत देर से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। अब इसके अंदर देखो टाइप बांटी हुई है यहाँ पे 5 टाइप्स है कि टाइप फर्स्ट में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अल्फाबेट्स पे, फिर टाइप सेकंड में वर्ड ग्रुप क्या होता है, टाइप थर्ड में सर मीनिंगफुल वर्ड्स कितने बन जाएंगे, टाइप फोर्थ में सर कोडेड सीक्वेंस के ऊपर, अपोजिट लेटर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। तो काफी ज्यादा सीख जाओगे एक ही किताब में। अगर आपको पूरा कॉम्बिनेशन चाहिए कि एक ही किताब से काम चल जाए, तो ये बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को फॉलो कर सकते हो। फॉलो क्या, पढ़ाई कर सकते हो इससे। और सीजीएल 2025 में मेरी तरह 50 में से 50 ले सकते हो, जैसे मेरे 24 में आए हैं। और भी मेरे सीएचएसएल में भी 50 में से 50 थे, सीजीएल में भी 50 में से 50 है रीजनिंग में। ठीक है, तो मुझे लगता है, और सिलेक्शन याद रखना, रीजनिंग जितना इजी लगती है लेकिन इसमें पूरे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसी तरीके से मैं एक मैथ्स के ऊपर वीडियो बता दूंगा आपको, एक इंग्लिश के ऊपर बता दूंगा, एक जीएस के ऊपर बता दूंगा। अब डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियोस का लिंक है मेरी, उन लिंक्स को क्लिक करके आप समझ सकते हो अगर कुछ भी समझ आता है। अदरवाइज जो भी कमेंट में आपके डाउट्स रहेंगे उसके ऊपर बाद में चर्चा कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और ओपन करके इस चीजों को बताएंगे। चलिए अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।